तो गाइस आज आपको मैं बताऊंगा फार्मा इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले पीएच मीटर के बारे में, जिससे आप इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के जवाब भी दे सकते हो। तो आइए आज आपको मैं बताता हूँ पीएच मीटर के बारे में। तो पीएच मीटर के बारे में शुरू करते हैं हम। पीएच मीटर की फुल फॉर्म क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस, या इसको हम और अदर नाम इसका ये भी है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं हम इसको। तो इसके नाम से साफ पता चल रहा है कि जो हाइड्रोजन के बारे में है, ये जो हमारे सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस है उससे पीएच मीटर की वैल्यू आती है। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आगे। तो इसके आगे हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जब आप किसी को इसकी डेफिनेशन बताओगे तो सीधा फॉर्मूला बता सकते हो कि ये नेगेटिव लॉगरिदमिक ऑफ हाइड्रोजन आयंस चाहे रहने दो लिखने से, इतना फॉर्मूला बता दोगे तो ये डेफिनेशन में आता है कि जो हाइड्रोजन आयंस है वही हमारे पीएच मीटर की वैल्यू को बताते हैं। तो चलिए आगे आगे आपको मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। तो इसके आगे इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है पीएच मीटर is working on ion exchange from sample solution to inner membrane of glass electrode। तो ये पीएच मीटर का प्रिंसिपल ये है कि ये आयन एक्सचेंज के प्रिंसिपल पर काम करता है, जो हमारे सोल्यूशन में आयंस होते हैं वो जब इसकी ग्लास, हमारा जो पीएच मीटर में एक ग्लास रोड लगी होती है, ग्लास रोड के नीचे एक सेंसर होता है, जब वो हाइड्रोजन आयंस को डिटेक्ट करता है तो पीएच मीटर की वैल्यू हमारे पास शो होती है। तो इसके आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो अब इसकी रेंज देख लेते हैं आगे। पीएच मीटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू वाले। तो पीएच मीटर की रेंज होती है 0 to 14। अब इसमें यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि 0 to 14 क्यों होती है, या फिर इससे ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है या नहीं। तो इसका आंसर है कि जो हम 0 to 14 क्यों होती है, 0 to 14 इसलिए होती है क्योंकि जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है उसमें जो हम सोल्यूशन वगैरह चेक करते हैं वो लगभग 1 मोलर के समथिंग होते हैं, जो सिमिलर बस अप्रोक्सीमेटली इतने ही होते हैं। तो उसकी जो पीएच की वैल्यू होती है वो 0 से 14 के बीच में ही आती है। अब आगे वो पूछ सकते हैं कि 0 से कम हो सकती है या नहीं, 14 से ऊपर जा सकती है नहीं या नहीं। तो इसका आंसर है हाँ, 0 से नीचे भी जा सकती है और 14 से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन इसके लिए हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसिडिक सॉल्यूशन चाहिए या फिर बेसिक सॉल्यूशन। अगर वो एसिडिक होगा तो वो 0 से नीचे बताएगा, अगर मोर एसिडिक होगा जैसे कि हमारे एसिड हो गए, जैसे 12 मोलर का HCl अगर बनाओगे तो उसकी वैल्यू 0 से मतलब कि 0 से नीचे माइनस में आती है। या फिर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो H2SO4, तब भी हमारी वैल्यू 0 से नीचे आएगी। अब हम बेसिक में आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं, अगर वो
हम बहुत ज़्यादा बेसिक बना देते हैं तो उसकी वैल्यू 14 से ऊपर आ सकती है। तो इसका आंसर हाँ है, इससे ऊपर और नीचे वैल्यूज़ हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें सोल्यूशन जो बनाना पड़ेगा वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए या फिर बेसिक होना चाहिए। लेकिन फार्मा इंडस्ट्री में ज़्यादा जो यूज़ जो होता है वो 1 मोलर के सोल्यूशन ही होते हैं। मीन्स कि इसके अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा एसिडिक नहीं और ज़्यादा बेसिक भी नहीं। तो इसमें एक और है कि 0 से 14 के मीन्स में एसिडिक कौन सा होता है, बेसिक क्या होता है। तो जो इसमें जो 0 से 14 के बीच में जो 7 है वो होता है न्यूट्रल। जैसे कि हमारा वाटर हो गया, H2O को हम वाटर भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो हमारी 7 होती है, जो 7 यहाँ पे न्यूट्रल होता है हमारा, तो वाटर की वैल्यू 7 आती है। अगर 0 से लेके 7 के बीच में वैल्यू आए तो मतलब कि 7 से नीचे कोई वैल्यू होगी तो वो एसिडिक होगा सोल्यूशन, और जो वैल्यू 7 से 14 के बीच में होगी वो होगा हमारा बेसिक सोल्यूशन। तो ये है इसकी रेंज। तो आगे मैं आपको बताऊंगा जो पीएच मीटर के आगे रोड लगी होती है वो कैसे काम करती है, जब उसको आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखिए पीएच मीटर के साथ एक इलेक्ट्रोड लगा होता है। वो इलेक्ट्रोड कैसा होता है आज मैं बताता हूँ कि कैसे उससे पीएच चेक होती है। जैसे कि वो इलेक्ट्रोड के नीचे एक ऐसे गोल सा सेंसर लगा होता है जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसको जब हम वाटर से साफ़ करते हैं, वैसे जैसे हमने पीएच करनी है, किसी चीज़ सोल्यूशन की पीएच करनी है तो उसको पहले हम वाटर से साफ़ करेंगे, टिश्यू पेपर लेके साफ़ करेंगे। लेकिन ध्यान से साफ़ करना है कि ये बहुत सेंसिटिव होती है, टूटने का डर रहता है। तो ये क्या है, सेंसिटिव ग्लास मेम्ब्रेन। तो ये लाइन सबसे नीचे लगी होती है, ऐसे अटैच होती है। तो इसके आगे एक लगा होता है प्लग। इसको हम प्लग कह सकते हैं। ये होता है कि जो मतलब कि करंट होता है उसको स्टेबल करने के लिए है। मीन कि जो मीन की न्यूट्रल करता है, जो हमारा करंट होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए है। इसमें ये ग्रास रोड ऐसे होती है, लंबी सी ग्लास रोड होती है, कांच की होती है, प्लास्टिक की भी होती है, अलग अलग यूज़ होती है। तो इसमें ये ऐसे अटैच होती है। इसमें एक वायर लगी होती है, ऐसे सीधी आती है, ये ऐसे दो तरफ ये ऐसे वायर जाती है, एक इधर को एक इधर, बीच में ऐसे एक जगह होती है हमारी, ऐसे ये एक वायर इधर आ गई, एक वायर इस तरफ लगी होती है। तो जो इसमें सोल्यूशन होता है हमारा वो यहाँ पे अटैच होता है। इसमें जो सोल्यूशन होता है वो होता है pH 7 का सोल्यूशन। जो मैंने बताया न्यूट्रल है। ये जो वायर बनी होती है ये इसके ऊपर कोटिंग होती है सिल्वर क्लोराइड की। इसको हम AgCl भी कहते हैं, सिल्वर क्लोराइड को। इसके साथ वायरिंग की कोटिंग होती है और यहाँ पे होता है हमारा रेफरेंस सोल्यूशन। वो इसमें होता है सैचुरेटेड KCl। तो ये मैंने इसका एक ग्राफ सा बनाया है। ये आगे जाके हमारा अटैच होता है pH मीटर से, जो हमारा वैल्यू शो करता है। तो जैसे हमने ये इलेक्ट्रोड है, इसको हम ऐसे एक सोल्यूशन ले लिया। अगर
हमने समझ लो एसिडिक सोल्यूशन बनाया है कोई, तो हम जैसे ही इसको साफ़ करने के बाद उसमें डिप करेंगे तो जो इसमें सोल्यूशन में हमारे जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो यहाँ पे जो ये होती है, ये मेटल की बनी होती है, मेटल की होती है। जब ये इसमें डिप करेंगे तो ये हाइड्रोजन आयंस है जो वो मेटल आयन से रिप्लेस होंगे, इसकी जगह ये इसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं जब यहाँ पे इकट्ठे होंगे तो एक इलेक्ट्रिक फ्लो पैदा करेंगे। जो ये इलेक्ट्रिक फ्लो है वो ये जो वायर है, सिल्वर कोटेड वायर है, वो इसको डिटेक्ट करती है। जब वो इसको डिटेक्ट करेगी तो एक वोल्टेज पैदा होगी। मीन्स जो वोल्टेज है ये कलेक्ट करने के बाद ये कंपेयर करेंगे आपस में, ये जो सैचुरेटेड KCl सोल्यूशन है और जो इलेक्ट्रिक वो जो करंट पैदा हुआ है वो आपस में कंपेयर करके pH की वैल्यू यहाँ पे शो करेंगे। अगर हमारा सोल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है तो वो उसका इलेक्ट्रिक फ्लो ज़्यादा होगा, उसकी वोल्टेज भी ज़्यादा होगी, तो हमारा जो pH मीटर वैल्यू शो करेगा वो कम होगी। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना हमारा सोल्यूशन एसिडिक होगा। ऐसे ही जितने हमारे हाइड्रोजन आयंस कम होंगे हमारा सोल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा। तो ये एक ग्राफ बना के मैंने आपको बताया। ऐसी होती है हमारी रोड जो फार्म इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होती है। तो इस इलेक्ट्रोड को हम ऐसे खुले में नहीं रख सकते, जैसे इसके साथ अटैच होती है तो हम इसमें हमें सोल्यूशन में रखनी होती है जो कि 3 मोलर का KCl सोल्यूशन होता है। इसमें हमें डिप करके रखनी पड़ती है इसको। इसमें हम डिप करके रखेंगे तो इसके फ़ायदे क्या है कि ये जो उसका जो सेंसर होता है वो सेंसिटिव होता है। इसके साथ जब हम इसमें रखेंगे, जब कोई भी सोल्यूशन हम बार बार चेक करेंगे तो ये है कि वो उसको स्टेबल रखेगा, वो उसको मेंटेन करके रखेगा कि ऐसे चेंजेस वगैरह नहीं होंगे उसमें। तो इसके लिए KCl सोल्यूशन यूज़ करते हैं। और इसकी कैलिब्रेशन है जो दिन में स्टार्टिंग टाइम वंस अ डे एक बार हमें इसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। दिन में सुबह एक बार कर ली तो सारा दिन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पीरियड जो कैलिब्रेशन का होता है मतलब इसकी वेरिफिकेशन होती है एक दिन में, तो कैलिब्रेशन हफ्ते में एक बार करनी पड़ती है। और इसके बारे में ये है कि इसमें जो रोड इलेक्ट्रोड होता है उसके साथ एक टेम्परेचर रोड भी होती है। उस टेम्परेचर रोड का काम क्या है कि जो भी हमारा सोल्यूशन है, हमने कोई सोल्यूशन लिया, अब बाहर का इफेक्ट भी पड़ेगा उसका टेम्परेचर का। तो जब वो रोड इसमें इलेक्ट्रोड के साथ डालेंगे, हम ये इलेक्ट्रोड है ये हम रोड साथ में डालेंगे उसके, जब उसके साथ में डालेंगे तो वो जो इसमें जो टेम्परेचर की वेरिएशंस होंगी, मतलब कम है या ज़्यादा है, वो ऑटोमेटिकली ही उसको स्टेबल कर देगा। जैसे कि 25 होना चाहिए हमारा टेम्परेचर, वो उतना ही ऑटोमेटिकली खुद ही कर देगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप pH की वैल्यू आपको शो हो जाएगी। और तो गाइस इतना ही था pH मीटर के बारे में। तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चनों के जवाब आप इंटरव्यू वगैरह में दे पाओगे। थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।